हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी कोचिंग। तो आज हम अपना जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने आधा चैप्टर कवर करा था। ठीक है, पार्ट 1 का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख लेना। बट पार्ट 2 पे बिल्कुल भी प्रोसीड मत करना उसको देखे बिना, नहीं तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, क्वेरी है किसी भी कंसेप्ट में, चैप्टर में, या फिर एक्स्ट्रा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, आप हमारे इंस्टा पे अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे फॉलो करेंगे तो हमें आपको लाइक रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारे हर टॉपिक से रिलेटेड, नॉट ओनली एसएसटी बट मैथ, साइंस, इंग्लिश, हर क्लास के लिए। ठीक है, और पर्सनली आपको कुछ डाउट है, क्लियरेंस करनी है उस चीज़ की, तो आप हमसे डायरेक्टली भी मैसेज पे पूछ सकते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, वही लड़के लड़कियों को कि क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कैसे फिर वो पैट्रियार्चियल सोसाइटी एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए थे, ये सब चीज़ें, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट आया था। ठीक है, ये सब चीज़ें। बट अब आज हम पढ़ेंगे वुमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। पॉलिटिक्स में वुमेन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सब वुमेन क्या रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की लोकसभा में। यहाँ पे इंडिया का दिया हुआ है ये। ठीक है, ये इंडिया का है। लोकसभा में 14.36% हैं सिर्फ वुमेन की, और स्टेट असेंबलीज में लेस देन 5% है, मतलब नेग्लिजिबल एकदम ही। एंड आगे हम देखें तो बाकी कंट्रीज़ में, लाइक नॉर्डिक कंट्रीज़ जो होती हैं, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है वुमेन की रिप्रेजेंटेशन। फिर अमेरिका, यूरोप, फिर अफ्रीका, एशिया, अरब, पैसिफिक, और सबसे कम इंडिया में है। हमारा कंट्री को डेवलप होने में बहुत टाइम, लाइक ये जो कंट्रीज़ है ना, इनमें तो इतनी तंगी भी हो रखी है। अफ्रीका वगैरह में तो इतना माना भी नहीं जाता चीज़ों को, लेकिन वहाँ पे वुमेन्स को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो देश कितना ही ख़राब हालत में क्यों ना चल रहा हो, कितनी ही चीज़ें डेफिसिट में क्यों ना चल रही हो। तो ये पढ़ लेते हैं अभी। इंडिया में प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो ही रहा है। ठीक है, और इतना परसेंट रहा है हमारा लोकसभा में, इतना रहा है हमारा लेस देन 5 रहा है हमारा लेजिस्लेटिव या स्टेट असेंबलीज में। इंडिया जो है बॉटम ग्रुप है, मतलब देखो सबसे लो इसका वो आता है रीजन कि जितने जहाँ पे वुमेन को रिप्रेजेंट करा जाता है, नहीं तो नहीं। और बाकी कंट्रीज़ है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, इनमें जो मेल हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों को इक्वल ही वो मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इलेक्ट होने की। इस चीज़ को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं इंडिया के अंदर? ठीक है, कि इंडिया में भी लेडीज़ को, वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिले। तो पंचायत में ऐसा हुआ था कि 1/3 जो सीट थी लोकल गवर्नमेंट की, पंचायत की, म्यूनिसिपैलिटीज़ की, वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड हो गई थी। मतलब मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव रूरल और अर्बन में होने चाहिए थे। अब वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन आर एक्टिविट डिमांडिंग सिमिलर रिजर्वेशन फॉर एटलीस्ट 1/3 सीट्स इन लोकसभा। अब ये सिनेरियो के बाद, पंचायत के बाद, लोकसभा में भी वुमेन्स ने बोला हमें यहाँ पे भी सीट्स चाहिए, हम लड़ेंगे, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमें भी अपनी प्रपोजल्स रखने हैं, अपनी चीज़ें रखनी हैं। फिर इसलिए आया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये आया था, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट आया था 2023 में रिसेंटली, जिसमें 33%, मतलब सोचो कि कितना टाइम हो गया इंडिपेंडेंट हुए हुए, और डेवलपिंग कंट्री हमारी और देशों से फिर भी आगे चल रही है। पर ये एक्ट कब निकला? 2023, 2 साल पहले ऑलमोस्ट, जिसमें 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और दिल्ली की असेंबली में प्रोवाइड करा गया था। अब जेंडर डिवीजन जो है, वो सोशल डिवीजन, उसको पॉलिटिक्स में भी एक्सप्रेस करा जाता है। उसमें उसके कई एडवांटेजेस भी होते हैं, कई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कई जगह पे वुमेन को बोलने दिया जाता है, कई जगह नहीं बोलने दिया जाता। ठीक है, तो देखा जाए तो हर जगह पे मेन को ही माना जाता है कि वो आगे बढ़ता है। ठीक है, उसी की तरक्की मानी जाती है। मतलब वुमेन जो है, देखो मिलेंगी वुमेन हर सेक्टर में मिलेंगी तुम्हें, लेकिन इतनी नहीं मिलेंगी जितने तुम्हें मेन मिलेंगे। ठीक है, इतनी वुमेन नहीं मिलेगी जितना मेल मिलेगा तुम्हें हर जगह देखने को। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन क्या थी, मतलब वुमेन की
क्या रेपो थी पॉलिटिक्स में, ठीक है, ये हमने पढ़ा था इधर। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि रिलीजन कैसे और कम्युनलिज्म, इन चीज़ों को कैसे पॉलिटिक्स के अंदर डील करा जाता है। रिलीजन तो देखो सबका अलग अलग होता है, ठीक है, और रिलीजन के अंदर ही हमारी कम्युनिटीज़ आती हैं अलग अलग। कोई पंजाबी है, ठीक है, अगर कोई बंदा पंजाबी है, अब उसमें भी टाइप्स आते हैं, सिख होते हैं कोई एकदम कट्टर सिख जो होते हैं, और कई लोग होते हैं जो नॉर्मल पंजाबी होते हैं। मेरे को इतना डीप में नहीं पता है, लेकिन मतलब पंजाबी के कास्ट के बारे में, बट हर कास्ट का एक अलग कम्युनिटी ग्रुप बना होता है, ठीक है, और उसी को फॉलो करते करते जो जो करता है वो अपनी कम्युनिटी के लिए ही करेंगे ना। उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि हमें अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है। अब सब लोग अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, तो रिलीजन से एक अटैचमेंट तो होती है सबकी कि हाँ हमारी मान्यता ज़्यादा हो या इस रिलीजन की मान्यता ज़्यादा हो। तो यही चीज़, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे सारे टाइप ऑफ रिलीजन्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है। जैसे कि हमने आयरलैंड के केस में नोटिस करा है, मोस्टली पीपल सेम रिलीजन के होते हैं, ठीक है, और मतलब जेंडर डिफरेंसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के फील्ड में एक ही रिलीजन उनके में माना जाता है, और इतना वहाँ पे होता भी नहीं है रिलीजन को लेके, क्योंकि वहाँ पे रिलीजन है ही एक या दो होंगे। लेकिन इंडिया के अंदर काउंट भी कर सकते हो आप लोग कितने रिलीजन होते हैं, जैनिज्म, सिख, मुस्लिम्स, मतलब इतने सारे रिलीजन्स होते हैं, कहाँ संभलेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। गांधी जी क्या बोलते थे पहले कि रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं करा जा सकता, रिलीजन कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं होता। उनका मतलब क्या था, मतलब उन्होंने कोई नाम नहीं लिया था कि पर्टिकुलर ये वाला रिलीजन, हिंदूज़ हैं, इस्लाम मतलब कोई मुस्लिम्स हैं, दोनों के अलग अलग बिलीव्स और अलग अलग मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, बट पॉलिटिक्स में हर चीज़ को एक नया स्ट्रक्चर, एक नई फॉर्म दे दी जाती है, जिससे कि क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स। और पॉलिटिक्स की वजह से फंसते कौन है, आम इंसान, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर तो गंद भर जाता है ना। लड़ाई होती है पॉलिटिक्स की वजह से कि इस कम्युनिटी के इंसान ने ये कर दिया, इस कम्युनिटी के इंसान ने ये कर दिया। अबव कम्युनिटी हम लोग है तो इंसान ही ना, ह्यूमन से है ना। तो पॉलिटिक्स ही चीज़ों को ऐसे फ्रेम कर देता है कि ब्लेम किस चीज़ पे जाता है, रिलीजन पे, कम्युनिटी पे, ठीक है। ओके, तो बेसिकली इस चीज़ में यही बताया है कि रिलीजन को अगर जितना पॉलिटिक्स में घुसाओगे उससे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बढ़ेंगी, ना कि ठीक होंगी, ठीक है। वुमेंस को फिर से वही डिस्क्रिमिनेट करा जाएगा, चीज़ों को लेके उन्हें हक नहीं दिया जाएगा कुछ भी करने का। और वो रिलीजन्स में बाकियों में ऐसा होता भी है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही, बट बहुत रिलीजन्स हैं ऐसे जो कि वुमेंस को नहीं बढ़ने देते आगे। अब कम्युनलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म होता है कि एक रिलीजन है जिसको तुमने सुपीरियर बोल दिया कि वो सबसे ऊंचा है, और बाकी रिलीजन्स को डाउन कर दिया उसके आगे कि अब ये कम्युनिटी के लोग बड़े नीचे हैं और इसके बड़े ऊपर हैं। तो यही चीज़ होती है कि दिस हैपन्स व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन रिप्रेजेंटेड एज सुपीरियर, यही चीज़ बताई मैंने अभी। when the demands of one religious group are formed, ठीक है, अपोजिशन क्रिएट हो जाते हैं बेसिकली। अब तुम सोचो कि चलो एक पार्टी है, ठीक है, एक्स पार्टी है एक, उसमें हिंदू है, वाई पार्टी है उसमें से मुस्लिम लड़ रहा है, तो मुस्लिम वाले जितने भी लोग होंगे वो तो इसको सपोर्ट करेंगे ना, और जो ये होंगे हिंदू वाले जो होंगे ये इसको सपोर्ट करेंगे, हिंदुओं को, हिंदू जो लीडर होगा उसको, क्योंकि उनके लिए तो एक रिलीजन एक ऐसा बिलीव बन गया है ना कि वो अंधाधुंध विश्वास कर लेंगे उस पर। द फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटीज बिलोंग करते हैं, हालांकि उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होते हैं, लेकिन उनका सिर्फ ट्राइबल क्या होता है बेसिकली, मतलब
उनकी जो भी थिंकिंग होती है वो बहुत इर्रेलिवेंट होती है, मतलब फालतू की होती है, नॉट नेसेसरी, अवॉइडेंट, ठीक है। सिर्फ पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। अब एक बंदा हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है, ठीक है, तो ऐसा बिलीव नहीं रखा जाता कि वो एक ही पार्टी को फॉलो करेगा, है। अगर क्रिश्चियन है वो हिंदू वाली पार्टी को भी फॉलो कर सकता है, अगर उसका मन है, उसको उसकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बट सिर्फ एक के करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। बाकियों के दिमाग में क्या है, हम तो अपना मुस्लिम लीडर ही बनाएंगे, हम तो अपना हिंदू ही बनाएंगे, है ना। ये चीज़ तो गलत होती है फिर। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट ऑफ सेम इंटरेस्ट एज एक्सपीरियंस इन एवरी कॉन्टेक्ट। अब हर रिलीजन के, अब हिंदू है, ठीक है, हिंदू रिलीजन का जो लीडर है एक्स, उसको मंदिर बनवाना है, तो मुस्लिम कम्युनिटी भड़क पड़ेगी, ठीक है। वाई कम्युनिटी वाले भड़क जाएंगे कि अब ये लीडर बना हुआ है तो ये तो अपनी चला रहा है, तो सिर्फ अपने मंदिर बनवा रहा है। तो इन चीज़ों में अगर कोई अच्छी चीज़ के लिए भी हो रहा हो ना, तो लोग गलत मतलब उसका निकाल ही लेते हैं। ऑल दीज वॉइसेस हैव राइट टू बी हर्ड, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो एक इंडिविजुअल की तरह ही एक्ट करते हैं, एक ह्यूमन की तरह। रिलीजन चीज़ बाद में आती है, पहले हम सब एक इंसान हैं। ओके, तो इसमें था कि हमें सारी वॉइसेस को सुनना चाहिए, लाइक सारी वॉइसेस इन द सेंस कि हर इंसान पहले इंडिविजुअल है, एक इंसान है, ह्यूमन है। तो वो रिलीजन के बेसिस पे सिर्फ हम किसी भी चीज़ को बायस नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर आगे आता है हमारा कि कम्युनलिज्म ने कैसे पॉलिटिक्स में अलग अलग फॉर्म बना रखी है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ बन जाती हैं, तो उनका क्या बिलीव होता है कि ये एक रिलीजन है, ये तो सुपीरियर है, ये वाला नहीं है ना। एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन को कंपेयर करते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो होते हैं वो मतलब जिस रिलीजन में मेजॉरिटी ऑफ पीपल होते हैं उसके रिलीजन की चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिस होती हैं। फिर A communal mind often leads to a quest for political dominance of one's own religious community. For those belonging to majority community, this takes the form of majoritarian dominance. यही होता है, जहाँ पे भी ज़्यादा लोग होंगे, जिस भी रिलीजन में ज़्यादा लोग होंगे उसकी चलेगी, ठीक है। उसकी चलेगी तो फिर बाकी के जो लोग हैं उनको बुरा फील होगा कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें तो कोई सुनता ही नहीं है। अब ऐसे में क्या करें हम, तो वो लोग गलत चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, फिर गलत चीज़ों में घुसेंगे और ये पूरा एक पॉलिटिक्स बन जाएगा, मतलब एक रिलीजन एक पूरा पॉलिटिक्स बन जाएगा। फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस साइंस लाइक frequent form of communalism. This involves the use of scared symbols, religious leader, emotional appeal, and plain fear and order in order to bring the followers of, हाँ ठीक है। तो यही होता है कि एक दूसरे को फिर वो लोग बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं एक दूसरे का रिलीजन के बारे में जानने का। जैसे क्रिश्चियंस होते हैं, कन्वर्ट करते हैं ना, बहुत जगह देखा है। मुस्लिम्स में होता है कन्वर्शन, बहुत मतलब होता तो हर धर्म में ही है, लेकिन वो लोग चाहते हैं ऐसा कि हम भी अपनी कम्युनिटी को बड़ा करें ये चीज़ करके। समटाइम कम्युनलिज्म टेक्स द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रियॉट्स, मैसेकेर। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही बुनियाद पे लड़ते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से कम्युनल वायलेंस ही हो रहा है। तो अब हमारा सेक्युलर स्टेट क्या होता है? सेक्युलर स्टेट होता है कि कोई भी बाउंडेंस नहीं है रिलीजन या कम्युनिटी की। आप फ्री हो, आपको कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, आपको नहीं करना कोई रिलीजन तो ना भी करें, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में बड़ा कि आपको सज़ा मिलेगी एंड ऑल। जैसे कि बाकी कंट्रीज़ हैं, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, ये सब फॉलो होता है वहाँ पे, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई बाउंडेंस नहीं है। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन। देखो, जब कोई भी बड़ा मैटर हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन तभी इंटरवेन करता है जब कोई बड़ा मैटर हो गया किसी रिलीजन को लेके कि भाई एक कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बहुत भड़क चुके हैं, एक रिलीजन के लोग, कि हमें ये चाहिए, हमारे लिए ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो तो ऑफकोर्स हो गई क्योंकि चीज़ें ही इन चीज़ों पे बायस्ड हो चुकी हैं, ठीक है। तो तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन करता है, किस लिए? उनको इक्वालिटी देने के लिए। उसके जो रूल्स हैं, ठीक है, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हर रिलीजन को इक्वालिटी मिलती है।
जैसे कि क्या चीज़ ख़त्म हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, अनटचेबिलिटी बहुत चला था ये चीज़, लाइक आई वॉज ऑल्सो स्मॉल जब ये चीज़ें चलती थी। अब हमने इसमें इतना तो पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कम्युनिज्म शुड नॉट बी सीन एज थ्रेट, कम्युनलिज्म एक थ्रेट की तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में इसको डर की तरह नहीं लेना चाहिए, इट शुड बी कॉम्बेटेड, मतलब इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए इससे। एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक हमारा जो है उसमें इन चीज़ों को कॉम्बैट करना चाहिए, इनके ऊपर एक्शन लेके इनको ख़त्म करना चाहिए। और ये जो रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन है इसको भी मतलब काउंटर करके पॉलिटिक्स से तो हटा ही देना चाहिए। अब कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है, कास्ट का पढ़ लेते हैं, इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं। अनलाइक जेंडर रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों की कास्ट इतनी भारी होती है, लाइक भारी इन द सेंस कि उनको माने ही अमीर जाता है। तो उसी वे में पॉलिटिक्स में भी चीज़ें होती हैं कि इससे एक डिफ्रेंशिएट हो जाता है लोगों के बीच में कि ये तो ये है, अच्छा है, ये बुरा है, काइंड ऑफ समझ जाओ अब, ठीक है। जो भी सेम कास्ट ग्रुप के मेंबर होते हैं उनका एक सिमिलर ऑक्यूपेशन होता है, एक ही वो ग्रुप फॉलो करते हैं, सोशलाइज करते हैं उसमें, और उस ही ग्रुप में उनके कास्ट में शादी होती है। एंड डिड नॉट ईट विद द मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप्स, इतना तक करते हैं कि वो दूसरी जात के लोगों के साथ मतलब खाना पीना खाने तक नहीं बैठते। कास्ट सिस्टम भी बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है आउटकास्ट ग्रुप्स के लिए। दे वर सब्जेक्ट टू बी इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, वही चीज़ की, और कास्ट को बहुत ज़्यादा वो दिखाया जाता है नीच, फिर कि ये तो छोटी कास्ट वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो एक सिनेरियो खुद ही बना लिया है लोगों ने, ठीक है। और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स इनके लिए लड़े हैं, गांधी जी हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, जोबिता फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, ठीक है, इन लोगों ने भी बहुत कोशिश करी इनइक्वालिटीज़ को मिटाने की, लेकिन उनके एफर्ट्स के बावजूद भी अभी भी ये चीज़ें पूरी तरह से मिटी नहीं है। अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, वीकेंड पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस। अब विलेजेस में भी अर्बनाइजेशन वगैरह की वजह से लैंडलॉर्ड्स वगैरह की कमी होने लग गई, जिससे कि कास्ट हायरार्ची जो है वो टूटने बिखरने लग गई। ये सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी बता रखी है इंडिया की, ओके। तो हिंदूज़ कितने परसेंट हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, एक ये 2011 का, आई थिंक अब तो बहुत चेंज हो चुका होगा। तो इससे हुआ क्या, बेसिकली मोस्टली तो लैग बिहाइंड कर गए रिलीजन्स, जो बच्चे जिन्होंने अपना मतलब लाइक हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, बड़े बड़े रिलीजन्स ही बचे हैं बस। तो अर्बन एरियाज़ में हम लोगों ने मोस्टली देखा है अब कि चेंजेस हो रहे हैं, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता इतना कास्ट वगैरह से कि आपके साइड में कौन बैठा है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो कौन खाना बना रहा है क्या, बट पहले से ये सब चीज़ें जो हो चुकी हैं उससे लाइक चेंजेस होने चालू हुए हैं, अब पूरी तरह से बदली नहीं है चीज़ें। तो इसी वजह से हमारी कंट्री जो है वो थोड़ा पीछे चल रही है, थोड़ा क्या बहुत ही पीछे, लाइक बाकी कंट्रीज़ इतनी डेवलप्ड हो चुकी है बट हमारी डेवलपिंग में ही अटक गई है। अब कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है, कास्ट बहुत मैटर करती है पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब इसी के बेसिस पे तो इलेक्शंस होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो पार्टीज़ जो होती हैं वो अपने कैंडिडेट्स चूज़ करती हैं किस बेसिस पे, कास्ट कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। अब एक पार्टी है वही हिंदू मुस्लिम का आ गया, या क्रिश्चियन ले लो या बुद्धिस्ट ले लो, तो एक की मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो होंगे हिंदुज़म की वो उसके लिए सपोर्ट करेंगे उनकी चीज़ों के लिए, और दूसरी उसके लिए, तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जिसको मिलेंगे वो पार्टी बन जाएगी वहाँ की। और पार्टीज़ जो होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ या अपील्स करती हैं, ठीक है, इलेक्शंस में उनमें फेवर करती हैं कास्ट को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बताते हैं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स जो है कास्ट के बेसिस पे ही हो रहा है और कुछ भी नहीं। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कोई भी लाइक एक सिंगल कास्ट के पीछे सब एक दूसरे के पीछे
ही मतलब लड़े जा रहे हैं और कोई पार्टी वोट नहीं जीतते। अगर एक ही पार्टी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी पे सारे वोट्स जा रहे हैं, एक वोट बैंक होता है, वहाँ पे सारी पार्टीज़ के वोट्स जाते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है। वोटर्स की स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, लाइक वो केयर करते हैं, उनकी चीज़ों की वैल्यू करते हैं या उनकी कम्युनिटी की वैल्यू करते हैं या नहीं, तो उसी बेसिस पे वोट्स दिए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है पॉलिटिक्स इन कास्ट। अभी हमने पढ़ा था कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब आता है पॉलिटिक्स इन कास्ट। हमने देख लिया ना कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है, बट इट डज़ नॉट मीन कि पॉलिटिक्स इन कास्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता। इस वजह से पॉलिटिक्स के अंदर भी कास्ट को बहुत देखा जाता है कि हर ग्रुप जो है वो एक दूसरे से बड़ा बनना चाहता है, अपनी बिलोंगिंग्स बढ़ा के उसकी सब कास्ट बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है उसकी भी सब कास्ट बना दी जाती हैं, जो कि पहले एक्सक्लूड हो चुका था, और कोएलिशन बना लेते हैं, अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं, बहुत बैकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स बना लेते हैं। बेसिकली यही होते हैं, यही चीज़ें होती हैं। ओबीसी दलित्स होते हैं, इनकी पॉलिटिक्स में लाइक बहुत सारी अलग अलग कास्ट कम्युनिटीज़ बन जाती हैं लड़ने के लिए इलेक्शंस। अब हम कास्ट को निकाल तो नहीं सकते हैं लिटरली। ये तो पढ़ लिया कि कास्ट कैसे डिफरेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स के अंदर, और कैसे डिफरेंट सिचुएशंस बन जाती हैं इसकी वजह से, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कम्युनिटीज़ को एडवांटेजेस क्या होते हैं। पर इसका इम्पोर्टेंट जो है वो यही है, ज़रूर कर लेना इसको। कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट चैप्टर यहीं पे फिनिश हो चुका है। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स आपको शॉर्ट्स और रील्स में हमारे इंस्टा पे मिल जाएंगे।